हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे मिक्सिंग को और साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में भी। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है जो कि मिक्सिंग के ऊपर था तो पहले जाकर जरूर से वो देखिए, क्योंकि अगर आप वो लेक्चर अच्छे से समझेंगे तो आपको चीजें आगे अच्छे से समझ में आएगी। ये लेक्चर और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो लेक्चर आपको हमारे YouTube चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स आप देखते हैं उन सभी के नोट्स आपको हमारे टारिया फार्मेसी के ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप प्ले स्टोर से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के ऊपर आपको एम फार्मा, बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सभी सेमेस्टर के नोट्स वगैरह भी आपको वहां देखने को मिलेंगे और वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपके लिए रहने वाले हैं, तो आप उन्हें परचेज कर सकते हो और अपनी फार्मेसी की जर्नी को और बेटर बना सकते हो। अपनी स्टडीज के अंदर आपको वो हेल्प जरूर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज कंटिन्यू करेंगे हम हमारे चैप्टर 4 का अगला पार्ट, जिसके अंदर हम लोग मिक्सिंग और फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो इक्विपमेंट्स पढ़े थे जो हमारी मिक्सिंग के अंदर हेल्प करते हैं। एक तो था हमारा डबल कोन ब्लेंडर और दूसरा था हमारा टरबाइन मिक्सचर। और थर्ड इक्विपमेंट जो मिक्सिंग के अंदर आपको हेल्प करेगा वो होता है हमारा ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल से आपको देखने को पता लग रहा होगा कि इसके नाम में ही रोलर है, यानी इसके अंदर 3 रोलर यूज किए जाते हैं। ऐसी इंडस्ट्रियल ये मशीनरी होती है। चलिए किस प्रिंसिपल पे काम करती है वो देखते हैं। वर्क्स ऑन शियर फोर्स, यानी शियर फोर्स पे काम करती है। शियर फोर्स अचानक से मतलब जो कंप्रेस कर दे हमारे मटेरियल को और उसके ऊपर इतना फोर्स लगाए कि उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाए, इस तरीके से शियर फोर्स काम करता है। मटेरियल पासेस बिटवीन रोलर, जो रोलर की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि उन रोलर से मटेरियल को पास किया जाता है और थोड़े टाइम में ही जो हमारा मटेरियल होता है वो एकदम स्मूथ बन जाता है। इसमें ट्रिकी लाइन है जो आप इसको याद रखने में कैसे कर सकते हो कि जो रोलर्स होते हैं वो मटेरियल को प्रेस करते हैं, उस पे शियर फोर्स लगाते हैं, मटेरियल स्प्रेड होता है और हमें स्मूथ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो कैसे? प्रेस प्लस शियर प्लस स्प्रेड इक्वल्स टू स्मूथ प्रोडक्ट। ये एक तरीके से इसके प्रिंसिपल की ट्रिकी लाइन है। इसको आप याद रख सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ट्रिपल रोलर मिल काम कैसे करता है। कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि किससे कैसे बना हुआ होता है, कैसे इसकी कंपोजिशन होती है। इसमें 3 रोलर्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं। हॉरिजॉन्टली एक तरीके से इस तरीके से अरेंज होते हैं बड़ी सारी मशीनरी के अंदर 3 रोलर। आगे आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहला रोलर होता है हमारा फीड रोलर। फीड रोलर स्लो मूवमेंट करता है, मटेरियल को आसानी से पास होने देता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा मिडल रोलर, जो कि मीडियम स्पीड पे रोल करता है और जो हमारा मटेरियल है उसको थर्ड रोलर तक पहुंचाता है कंप्रेस होते हुए। तीसरा आता है हमारा डिस्चार्ज रोलर, जो कि फास्ट मूव करता है और उसके अंदर क्या होता है, मटेरियल के ऊपर ज्यादा कंप्रेशन लगता है, शियर फोर्स भी ज्यादा लगता है और एक तरीके से उसका साइज रिडक्शन एक तरीके से मिक्सिंग के अंदर वो हेल्प करता है ना। इसके बाद देखेंगे स्क्रैपर प्रेजेंट टू कलेक्ट मटेरियल। जो एंड रोलर होता है उसके आगे स्क्रैपर लगा हुआ होता है। स्क्रैपर की हेल्प से अपन लोग क्या कर सकते हैं, उस मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं। ये मिक्सिंग के अंदर इस तरीके से हेल्प करता है। इसके बाद ये डायग्राम आप देख सकते हो, जो फर्स्ट रोलर था वो लास्ट वाला है, ये सेकंड रोलर है मिडल वाला, और जो थर्ड रोलर है ये हमारा फास्ट मूव करता है। यहाँ स्क्रैपर लगा हुआ होता है जो क्या करता है, मटेरियल को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। अब वर्किंग देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो पेस्ट वगैरह हम लोग जिसको मिक्स करना चाहते हैं अच्छे से, उसको रोलर के ऊपर डाला जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड रोलर इनके ऊपर डाला जाएगा और वो इनके बीच से होते हुए निकलेगा। रोलर रोटेट एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड पे रोटेट करते हैं। फर्स्ट वाला स्लो, सेकंड वाला मीडियम और थर्ड वाला एकदम फास्ट स्पीड पे। इसके बाद देखेंगे कि मटेरियल स्प्रेड्स इनटू थिन लेयर्स। जो मटेरियल हम लोग डालेंगे वो इसके बीच कंप्रेस होके एकदम पतली लेयर के रूप में बाहर निकलेगा और इस तरीके से वो थिन लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आखिर में क्या होगा, पार्टिकल साइज रिड्यूस, पार्टिकल की साइज भी रिड्यूस हो जाएगी और इस तरीके से मिक्सिंग भी अच्छे से हो पाएगी। स्मूथ प्रोडक्ट कलेक्टेड। जो लास्ट रोलर है इसके पास स्क्रैपर से क्या किया जाता है, जो हमारा प्रोडक्ट है जो मिक्स हो चुका है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में जो दवाइयां वगैरह होती है, जैसे हमारी बीटाडिन हो गई एक तरीके से क्रीम टाइप में, तो उनके अंदर फॉर्मेशन के अंदर इसका यूज किया जाता है। क्रीम के प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है और हमारा जो पेस्ट होता है उसके फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। क्या है कि अच्छे से मटेरियल को मिक्स करके ये बनाया जाता है और आप देखोगे कि ये तीनों के तीनों मोस्टली सेमी सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरीके से जो हमारा ये ट्रिपल रोलर मिल होता है
वो सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग के अंदर हेल्प करता है ना। इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एग्जाम क्या है, यूज फॉर सेमी सॉलिड मिक्सिंग। जो सेमी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जो अगला इक्विपमेंट हमारा 4th नंबर का, वो है हमारा सिल्वर सन मिक्सर होमोजीनाइजर। ये किसके अंदर हेल्प करेगा, चलिए देखते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वर्क्स ऑन हाई शेयर मिक्सिंग। हाई शेयर मिक्सिंग मतलब एकदम हाई स्पीड पे रोटेशन इसके अंदर होता है और ये मिक्सिंग के अंदर हेल्प करता है शेयर फोर्स का यूज करते हुए। हाई स्पीड पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा हमारे मटेरियल पे और जो पार्टिकल्स है वो एकदम फाइन होकर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ट्रिकी लाइन इसकी क्या रहेगी, हाई स्पीड पे हाई शेयर फोर्स लगेगा और फाइन इमल्शन हमें देखने को मिलेगा। इमल्शन यहाँ क्यों यूज किया गया है, क्योंकि मोस्टली होमोजेनाइजर जो हमारा सिल्वर सन होमोजेनाइजर है मिक्सर, उसको क्यों यूज किया जाता है, मोस्टली लिक्विड की मिक्सिंग के अंदर उसका यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन देखेंगे अब इसका। इसके अंदर एक रोटर होता है, आपको देखने को मिलेगा। एक रोटर रहेगा इसके अंदर, एक स्टेटर रहने वाला है हमारा, एक स्टेटर पार्ट आता है और उसके अलावा आपको एक मोटर देखने को मिलेगी जो टॉप पर माउंटेड रहती है और ये एक बेस बॉडी से ऐसे कनेक्टेड होता है। इसके अंदर ये जो हमारा रोटर है ये हमारे स्टेटर के बीच में लगा हुआ होता है। स्टेटर भी मूव करता है और रोटर भी मूव करता है और अच्छे से मिक्सिंग हो पाता है। एक मिक्सिंग वेसल आती है, एक तरीके से आप कंटेनर मान सकते हो या इसको मिक्सिंग वेसल मान सकते हो। इस कंटेनर में डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। रोटर रोटेट्स इनसाइड स्टेटर। जो स्टेटर हमारा होता है उसके अंदर ये रोटर मूव करता है। आगे आपको अच्छे से डायग्राम दिखाऊंगा, उससे और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए इसका स्टेटर पार्ट है, ये वाला जो दो रोड लाइक स्ट्रक्चर है और इसी के बीच में आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ब्लेड जैसा कुछ है, तो ये है हमारा रोटर पार्ट। अब स्टेटर के बीच में रोटर मूव करता है, रोटेट करता है, तो क्या होता है, एक तो मूवमेंट हमारा स्टेटर कर रहा है, ऊपर से दूसरा मूवमेंट हमारा रोटर कर रहा है। इससे क्या होगा, अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी और ये हमारी मोटर ऊपर लगी हुई होती है। आई होप आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। अब अगला देखते हैं इसकी वर्किंग, ये काम कैसे करता है। मटेरियल प्लेस्ड इन वेसल। वेसल के अंदर मटेरियल डाला जाएगा, एक हमारे कंटेनर के अंदर मटेरियल डाला जाएगा और उसके बाद क्या जाएगा, रोटर को रोटेट किया जाएगा हाई स्पीड पे, हाई आरपीएम पे उसको रोटेट किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, मटेरियल रोटर और स्टेटर के जो गैप है, ये गैप इसके बीच में एंटर होगा और क्या होगा, उसकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। उसकी एक तरीके से फाइन पार्टिकल्स के रूप में मिक्सिंग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग शेयर फोर्स लगेगा उनके ऊपर प्रोड्यूस होने के बाद में। जैसे इतनी तेज स्पीड में रोटेशन होगी तो क्या होगा, शेयर जो फोर्स होता है वो प्रोड्यूस होगा और वो लगेगा हमारे मटेरियल के ऊपर। फाइन इमल्शन बनेगा और सस्पेंशन का भी फॉर्मेशन हम इसके अंदर कर सकते हैं। मोस्टली लिक्विड की मिक्सिंग के अंदर यूज किया जाता है और सस्पेंशन का एक पार्ट वैसे भी लिक्विड ही होता है, इसलिए सस्पेंशन को भी इसके अंदर मिक्स कर लिया जाता है ना। और कितने की स्पीड पे ये मूव करता है, 3000 टू 18000 आरपीएम रोटेशन पर मिनट, इस स्पीड से ये मूव करता है और हमारे लिक्विड को मिक्स कर देता है। अब देखेंगे इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। इमल्शन के प्रिपरेशन के अंदर, हमारे सस्पेंशन के प्रिपरेशन के अंदर, क्रीम वगैरह जो हम बनाते हैं उसके अंदर, जेल के प्रिपरेशन में और हमारे पेरेंट्रल इमल्शन के अंदर, यानी ऐसे इमल्शन जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, इन इमल्शंस के फॉर्मेशन के अंदर ये यूज होता है। इनको अच्छे से मिक्स करके और हमारे जो बेटर हम इमल्शंस का फॉर्मेशन करते हैं उसके अंदर मिक्सिंग का काफी यूज होता है और उसके अंदर हेल्प कौन करता है, हमारा ये सिल्वर सन मिक्सर होमोजीनाइजर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसी का, बेस्ट फॉर फाइन मिक्सिंग। फाइन मिक्सिंग करनी है तो हमें सिल्वर सन की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। समरी देखते हैं। डबल कोन ब्लेंडर जो हमने देखा था वो पाउडर की हेल्प करता है, मतलब पाउडर को मिक्स करने में हेल्प करता है, टम्बलिंग फोर्स उस पे लगता है। टरबाइन जो होता है हमारा टरबाइन मिक्सर, वो लिक्विड को मिक्स करने में हेल्प करता है और उसके अंदर ब्लेड यूज होती है मिक्सिंग के अंदर। ट्रिपल रोलर मिल के अंदर सेमी सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल होता है, उसको मिक्स किया जाता है और शेयर फोर्स लगता है। सिल्वर सन मिक्सर होमोजेनाइजर में क्या होता है, फाइन मिक्सिंग की जाती है और लिक्विड के लिए तो यूज होता ही है, साथ ही साथ इस पे हाई शेयर फोर्स लगता है जो अच्छे से फाइन मिक्सिंग कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। इसको याद रखने की एक ट्रिक भी बनाई गई है। जो पाउडर होता है, पाउडर किसमें किया जाएगा, हमारे डबल कॉन ब्लेंडर में, और लिक्विड किसमें, टरबाइन मिक्सचर में। क्रीम किसमें की जाएगी, जो एक तरीके से सेमी सॉलिड होती है, सेमी सॉलिड वाले हमारे ट्रिपल रोलर के अंदर मिक्स किए जाएंगे और जो फाइन इमल्शन रहेगा यानी लिक्विड वाला पार्ट रहेगा वो हमारे सिल्वर सन के अंदर मिक्स किया जाएगा। ये इसकी समरी और ट्रिक हो गई है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ हमारी मिक्सिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब जो अगला जो
प्रोसेस है, जो यूज आती है हमारी यूनिट ऑपरेशंस में, वो है हमारी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किस तरीके से यूज आती है उसको देखेंगे हम लोग। क्या है कि कभी बार जो मटेरियल हमारा होता है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, लेकिन हमें ऐसा चाहिए होता है कि हमें सिर्फ लिक्विड चाहिए, तो वहां फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है। सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड या हमारी गैस के पार्टिकल से अलग कर लिया जाता है, और जो डिजायर्ड ड्रग हमें चाहिए या जो डिजायर्ड मटेरियल हमें चाहिए उसको हम लोग रखे लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन किस में यूज होगी, यानी सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड और गैस के पार्टिकल से अलग करने के अंदर। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन देखते हैं। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड एंड अ गैस। लिक्विड और गैस से अलग करने के अंदर इसका यूज होता है बाय पासिंग इट थ्रू अ पोरस मीडियम, यानी ऐसे मीडियम, यानी ऐसी मीडियम से इसको पास किया जाएगा जो पोरस हो, यानी एक तरीके से छलनी जैसा, जो इसको छानने में हेल्प करेगा। दैट अलाउज फ्लूइड टू पास बट रिटेन सॉलिड, जो सॉलिड को तो रख लेगा ऊपर, और जो हमारा फ्लूइड रहेगा, जो लिक्विड रहेगा, उसको पास करके यहाँ से निकाल देगा, और इस तरीके से ये सेपरेट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसकी की टर्म्स वगैरह। फिल्ट्रेट, एक आता है हमारा फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या होता है, लिक्विड दैट पासेस थ्रू, जो हम पोरस मीडियम यानी हमारे फिल्टर पेपर मान लीजिए, उससे जैसे हम हमारे सॉल्यूशन को पास करेंगे तो जो लिक्विड पास होकर नीचे कंटेनर में रहेगा उसको हम बोलेंगे हमारा फिल्ट्रेट। और दूसरा होता है हमारा रेजिड्यू। रेजिड्यू एक तरीके से केक यानी सॉलिड होता है जो ऊपर बच जाता है। किसके ऊपर बचेगा, जो हम फिल्टर कर देंगे तो जो हमारा पोरस मीडियम रहेगा फिल्टर पेपर, उसके ऊपर जो सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं फिल्ट्रेशन के बाद, उनको हम बोलते हैं रेसिड्यू या हमारे केक। इसके बाद आगे देखेंगे अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है या क्या क्या एप्लीकेशंस के अंदर ये यूज होता है हमारा फिल्ट्रेशन, वो देखते हैं। टू ऑब्टेन ए क्लियर लिक्विड फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड मतलब अनडिजायर्ड पार्टिकल, जिन्हें हम नहीं चाहते, उनसे फ्री कर सके हमारे लिक्विड को, इसके लिए ये यूज किया जाता है, और एक क्लियर लिक्विड हमें मिल सके। टू कलेक्ट वैल्यूएबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर से जो वैल्यूएबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम निकाल सके, यानी जो सस्पेंशन के अंदर हम सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्पर्स करते हैं, कई कई बार क्या होता है कंपोजिशन खराब होने पे हमारा सॉलिड तो सही रह जाता है और लिक्विड खराब हो जाता है, तो क्या करते हैं, फिल्टर आउट करके सॉलिड पार्टिकल को निकाल लेते हैं, जो मेन ड्रग होता है। अगला पॉइंट है टू स्टेरलाइज हीट सेंसिटिव सॉल्यूशंस। जो हीट सेंसिटिव सॉल्यूशंस होते हैं उनको स्टेरलाइज करने के अंदर, यानी स्टेरलाइज कैसे करेंगे, हीट देकर माइक्रोब्स को मार देंगे, इसके लिए भी उसका यूज किया जाता है। इसको ऐसे मीडियम से पास थ्रू करवाएंगे जहां थोड़ी हीट रहेगी, लेकिन वहां माइक्रोबियल की ग्रोथ तो मर जाएगी, और हमारे हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन रहेंगे वो पास थ्रू होकर हमें मिल जाएंगे। स्टेरलाइज करने के अंदर इसका हेल्प किया जाता है। अब एप्लीकेशंस इन फार्मेसी देखते हैं कि ये फार्मेसी के अंदर कहाँ-कहाँ यूज होता है। स्टेरलाइज इंजेक्शंस, यानी हमारे इंजेक्शंस होते हैं उनको स्टेरलाइज करने के अंदर इसका यूज किया जाता है। और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जो हमारी आई ड्रॉप्स वगैरह होती है उसके अंदर भी इसका यूज होता है। इन सभी के अंदर फिल्ट्रेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि बिना फिल्ट्रेशन के कोई भी एक तरीके से गलत कंपोजिशन आ सकती है हमारी मेडिसिन के अंदर, तो उसको पहले ही अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है ना। वैक्सीन एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कुछ वैक्सीन और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के अंदर भी फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है। अगला है हमारा एंजाइम्स। एंजाइम्स वगैरह हम लोग जो बनाते हैं उनके अंदर भी फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन वगैरह होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए फिल्टर पेपर का काम में लिया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे जनरल एप्लीकेशंस, देखेंगे कि ये जनरली कहाँ यूज होता है हमारा फिल्ट्रेशन, है ना। वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर, आप आरओ वगैरह देखे होंगे आपने घर पे, तो वो क्या करते हैं, फिल्टर जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपके वाटर को फिल्टर आउट कर देते हैं और आपको क्लीन वाटर देखने को मिलता है। तो प्यूरिफिकेशन में क्या यूज होता है हमारा, फिल्ट्रेशन यूज होता है। इसके बाद फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज होती है, उनके अंदर भी फिल्ट्रेशन का काफी यूज होता है, लिक्विड को फिल्टर करने के लिए और फूड को बेटर क्वालिटी का बनाने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। इसके बाद केमिकल एंड कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर भी हमारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। एक मेनली आप देखोगे कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या जो भी इंडस्ट्री होती है, बेसिकली उसके अंदर फिल्ट्रेशन का यूज होता है, क्योंकि ये एक यूनिट ऑपरेशन का पार्ट होती है और इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह होती है ताकि आपको बेटर प्रोडक्ट मिल सके, है ना। ये डायग्राम आप देखोगे कि ये वेसल हमने एक नीचे रखा हुआ है कंटेनर सा, ये ऊपर हमारा बीकर के अंदर सॉल्यूशन है, यहाँ हमने एक कोनिकल फ्लास्क लगा के इसके मुंह के ऊपर एक फिल्टर पेपर लगाया है। अब जैसे ये सॉल्यूशन के अंदर आप देख पा रहे हो कि सॉलिड और लिक्विड दोनों मिक्स है। अब इस सॉल्यूशन को इसके ऊपर पोर करेंगे, हमारा फिल्टर पेपर क्या करेगा, सॉलिड पार्टिकल्स को रिटेन कर लेगा और जो हमारे लिक्विड है उसको पास थ्रू होने के लिए अलाउ करेगा और नीचे जाकर लिक्विड इकट्ठा
हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फ़िल्ट्रेशन वर्क करती है और इस तरीके से फ़िल्टर किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स को। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने मिक्सिंग को कंप्लीट किया और फ़िल्ट्रेशन को स्टार्ट कर लिया। आगे और भी लेक्चर्स आने वाले हैं जिसके अंदर डिटेल में आपको फ़िल्ट्रेशन पढ़ाया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन बेल भी ऑन कर लेना, रेगुलर वीडियोज़ आती रहती है। और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है। प्ले स्टोर पे भी आपको देखने को मिलेगा कटारिया फार्मेसी ऐप। उसके ऊपर आप जाकर हमारे एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा के कोर्सेज देख सकते हो। वो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। साथ ही साथ सभी सेमेस्टर के नोट्स वगैरह आपको काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में देखने को मिल जाएंगे। तो आप वो भी परचेस कर सकते हो और अपनी स्टडीज को काफी बेटर बना सकते हो। साथ ही साथ स्क्रीन पे हमारे सर का नंबर दिया गया है। नंबर पे आप कांटेक्ट करके आपके कोई भी डाउट रहता है, कोर्स के रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है, तो वो भी आप इनसे पूछ सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा सुबह 9 से शाम 7 के बीच में और इस तरीके से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपने फार्मेसी के जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी हेल्प कीजिए उनकी स्टडीज़ में। और तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडीइंग। बाय।